फ्रेंड्स, तो मैं हूं इस समय नैनी झील में, जो कि स्थित है नैनीताल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं, साथ ही यहां पे कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिन्हें कि आप घूम सकते हैं। इन जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए घूमिए मेरे साथ नैनीताल। नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। तो यदि आप ट्रेन से अपनी जर्नी करते हैं तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए काठगोदाम। यहाँ के लिए आपको नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों ही जगह से ट्रेन मिल जाएगी। साथ ही यदि आप बस से आना चाहें तो आपको सीधी बस भी काठगोदाम के लिए मिल जाएगी। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। इसे तय करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। आप चाहें तो रेंटल बाइक या स्कूटी ले सकते हैं, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी, या फिर आप चाहें तो बस का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको सीधे नैनीताल पहुंचा देगी। मैंने सबसे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और मैंने एक स्कूटी किराए पर ले ली। स्कूटी या बाइक आपको 600 से 800 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको पेट्रोल खुद ही डलानी पड़ती है। कार या बस को छोड़ के मैंने स्कूटी क्यों हायर की, इसके पीछे का कारण अभी आपको पता चल जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं मंजिल तक पहुंचने के रास्ते, फिर चाहे वो हमारा करियर हो या फिर हो हमारा ट्रेवल डेस्टिनेशन। और यही कारण था कि मैंने कार या बस को छोड़ के स्कूटी हायर की, क्योंकि ऐसे नज़ारे आप कार और बस से नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, रास्ते में हमें ये प्यारा सा सनराइज देखने को मिल गया। यहाँ पर हमने कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें क्लिक कराई। तो पराठा भी मंगा लिया है और यहाँ पे चाय के जो रेट है वो है 20 रुपए के और पराठा में मिला है 60 रुपए में। अभी टेस्ट करके देखते हैं कि क्या यहाँ का टेस्ट रहने वाला है। हाँ जी, बढ़िया। तो कुल मिला के सही है, बजट में भी है। ब्रेकफास्ट के बाद आगे चलने पर हमें यहाँ की ये स्टेप फार्मिंग भी देखने मिल जाती है। अपने पूरे सफर की ऐसी खूबसूरती को देखते हुए फाइनली फिर हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। और यहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क करने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ की नैनी झील के खूबसूरत नज़ारे। नैनी झील पर कुछ देर रुकने के बाद फिर हम चल दिए यहाँ के फेमस जू को देखने, जो कि मॉल रोड पर स्थित है। नैनी झील से जू की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है, इसलिए हम यहाँ से स्कूटी पर ही जू के लिए चल दिए। हालांकि आप चाहें तो पैदल भी ये जर्नी कर सकते हैं, और अगर आप बाइक से जाते हैं तब आपको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ही बाइक यहाँ पर चलानी होगी, क्योंकि ये रास्ता काफी ऊंचाई वाला है। स्कूटी पार्क करने के बाद फिर हमने लगभग 200 मीटर की दूरी पैदल ही कवर की। कुछ दूर पैदल चलने के बाद फिर हमें पहाड़ों के बीच में ये सुंदर सा फॉग दिखाई देने लगा, और ये काफी खूबसूरत भी था। जू पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने टिकट ली, जिसका चार्ज 100 रुपए पर कैंडिडेट था, और इसके बाद एंट्री की। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पर हमें बड़ी प्यारी सी लोकेशन देखने को मिली। जी हाँ, यहाँ पर नैनीताल जू और उसके आसपास की खूबसूरती फोटो क्लिक कराने के लिए बहुत ही अच्छी थी। आप भी यहाँ पर फोटोग्राफी जरूर करें।
यहाँ दीवारों पर हमें जानवरों के बड़े ही सुंदर सुंदर चित्र भी दिखाई दिए। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने बंगाली टाइगर को देखा। इसके शरीर पर काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। साथ ही इसकी लंबाई 250 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इसका वजन लगभग 150 से 250 किलोग्राम के बीच में पाया जाता है। यहाँ से आगे चलने पर फिर हमें भालू दिखाई दिया, जो कि यहाँ पर घास और पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। आगे हमें लेपर्ड का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पे लिखा हुआ था कि इसे बड़ी बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका वजन लगभग 40 से 90 किलोग्राम के बीच में और इसकी लंबाई लगभग 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर हमें दिखाई दिया हिमालयन घुरल, जो कि दिखने में एक छोटे हिरन के समान था। इसी के बराबर में था भरल, जो कि दिखने में एक भेड़ के समान लग रहा था। और फिर हमें पेड़ों के बीच में बैठा दिखा रेड पांडा। आगे हमें काकड़ नामक एक जीव दिखाई दिया, जो कि दिखने में हिरन के ही समान लग रहा था। इसके बाद जो हमें दिखाई दिया उसका नाम बड़ा ही यूनिक था। जी हाँ, साउथ इंडियन खाना सांभर के नाम पर इस प्राणी का नाम था और ये यहाँ पर घास का आनंद ले रहा था। फिर जब हम आगे चले तब हमें एक खतरनाक सा दिखने वाला जानवर दिखा। जी हाँ, इसके बड़े बड़े सींग और इसके चेहरे पर दाढ़ी थी। इसका नाम था मारखोर। इसी के नजदीक हमें दिखे डॉग हिरन। जी हाँ, ये दिखने में डॉग जैसे ही लग रहे थे। पिंजरे में बंद फिर हमें दिखाई दिया सफेद मोर। जी हाँ, ये यहाँ का सबसे प्यारा पक्षी लगा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा नैनीताल जू का टूर। इसके बाद क्योंकि लंच का समय हो चला था तो हम फिर नीचे आ गए और आके हमने लंच किया। यहाँ खाने की आपको जगह जगह दुकानें देखने मिल जाएंगी, जिनमें कि आपको उचित रेट पर खाना भी मिल जाएगा। खाने में हमने पराठे और छोले भटूरे खाए, जिनका की टेस्ट काफी अच्छा था। साथ ही इनके प्राइस भी बजट वाले ही थे। खाना खाने के बाद हमने यहाँ की बाकी बची हुई जगहों को एक्सप्लोर किया। साथ ही यहाँ की नैनी झील में बोटिंग का भी आनंद लिया। इन सब में कुल कितना खर्चा रहा और कौन कौन सी जगह हमने विजिट की, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा।